पुराने शहर की तंग गली में एक छोटा सा ढाबा था। नाम था अमन ढाबा। न कोई बड़ा बोर्ड न चमकदमक, बस रोज सुबह एक कागज टांग दिया जाता, आज चिकन करी मिलेगी, और उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा होता, भूखे को मुफ्त। यही लाइन लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाती थी। ढाबे का मालिक था अमन खान। उम्र 40 के करीब, साधारण कपड़े, आंखों में सुकून और बोलने में अजीब सी नरमी। वह सुबह जल्दी उठता, बाजार से चिकन खुद चुनता, मसाले पीसता और बड़ी हांडी में चिकन करी पकाता। जो पैसे देता उससे पैसे लेता, जो नहीं दे पाता उसे भी वही थाली मिलती। लोगों के बीच चर्चा थी, ये आदमी घाटे में जा रहा है, मुफ्त बांट बांट कर खुद भूखा रह जाएगा। लेकिन अमन बस मुस्कुरा देता। ढाबे पर एक आदमी रोज आता था, पप्पू। पप्पू आलसी था, चालाक था और सबसे बड़ी बात, मुफ्तखोर था। वह रोज लाइन में सबसे आगे खड़ा हो जाता और बोलता, भाई आज भी मुफ्त की चिकन करी है ना। अमन बिना कुछ कहे थाली बढ़ा देता। धीरे धीरे पप्पू ने ढाबे को अपनी आदत बना लिया। सुबह आता, पेट भर खाता, शाम को दोस्तों को बताता, आज भी अमन के यहाँ मुफ्त में चिकन ठोंका। कुछ लोग उसे टोकते, शर्म नहीं आती, कमा सकता है फिर भी मुफ्त खाता है। पप्पू हंस देता, जब मिल रहा है तो लेने में क्या बुराई। अमन सब देखता था, सब समझता था, लेकिन चुप रहता था। एक दिन ढाबे पर एक बूढ़ा आदमी आया, कांपते हाथ, फटे कपड़े। उसने धीमी आवाज में पूछा, बेटा मुफ्त मिलेगा। अमन ने तुरंत कुर्सी खींची, पानी दिया और गरम चिकन करी परोस दी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। यह सब पप्पू भी देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि मुफ्त और जरूरत में फर्क होता है। लेकिन उसकी आदत इतनी आसानी से कहाँ छूटने वाली थी। कुछ दिनों बाद ढाबे के पास के होटल वालों को यह सब खटकने लगा। एक होटल मालिक आया और बोला, इतनी मुफ्तखोरी बंद करो, हमारा धंधा खराब हो रहा है। अमन शांत रहा। मैं किसी का धंधा नहीं छीन रहा, मैं भूख से लड़ रहा हूं। होटल मालिक गुस्से में चला गया। अगले हफ्ते नगर निगम का नोटिस आ गया, बिना लाइसेंस ढाबा चलाने पर कार्रवाई होगी। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। पप्पू घबरा गया। अब मुफ्त की चिकन करी बंद। अमन ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, अगर बंद भी हुई तो किसी का पेट बंद नहीं रहेगा। भाग 2। नोटिस के बाद ढाबा कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। गली सूनी लगने लगी। जो मजदूर रोज यहां खाते थे अब सूखी रोटी पर आ गए। बूढ़ा आदमी फिर दिखाई नहीं दिया। पप्पू को भी अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। पहली बार उसे समझ आया कि वह सिर्फ खाना नहीं बल्कि किसी की मेहनत और नियत खा रहा था। एक शाम वह अमन के घर पहुंचा। भाई, ढाबा फिर कब खुलेगा? अमन ने कहा, जब इजाजत मिलेगी। पप्पू ने सिर झुका लिया। मैंने गलत किया, जरूरत न होते हुए भी मुफ्त खाता रहा। अमन ने उसे देखा, समझ आ गया यही बहुत है। अगले दिन शहर के अखबार में खबर छपी, मुफ्त की चिकन करी, भूख के खिलाफ एक जंग। किसी पत्रकार ने अमन की कहानी लिख दी थी। लोग मदद को आगे आए। कोई लाइसेंस बनवाने में मदद करने लगा, कोई राशन देने लगा। नगर निगम ने ढाबे को वैध कर दिया। ढाबा फिर खुला। लेकिन इस बार एक बदलाव था। अब बोर्ड पर लिखा था, मुफ्त की चिकन करी सिर्फ जरूरतमंद के लिए।
और नीचे लिखा था, अगर आपके पास देने को कुछ है तो जरूरतमंद के लिए दे जाइए। पप्पू रोज आने लगा, लेकिन अब थाली लेने नहीं। वह बर्तन धोता, पानी भरता, सफाई करता। पहले दिन अमन ने पूछा, आज नहीं खाओगे? पप्पू मुस्कुराया, आज मैं खिलाने वालों में हूं। धीरे धीरे पप्पू बदलने लगा। उसने छोटी सी नौकरी पकड़ ली। अब कभी कभी पैसे देकर चिकन करी खाता और ज्यादातर दिन किसी भूखे को अपनी थाली दे देता। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर आया। पप्पू ने खुद उसे बैठाया, खाना परोसा। बूढ़े ने कहा, बेटा आज स्वाद अलग है। पप्पू बोला, हाँ, आज दिल से बनी है। साल बीत गए। अमन का ढाबा बड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसका नाम बहुत बड़ा हो गया। लोग कहते, यहां सिर्फ चिकन करी नहीं मिलती, इंसानियत मिलती है। और पप्पू, अब लोग उसे पहचानते थे। वही आदमी जो मुफ्त की चिकन करी खाता था और आज दूसरों को खिलाता है। सीख, मुफ्त लेना बुरा नहीं, लेकिन बिना जरूरत मुफ्त लेना इंसान को छोटा बना देता है और किसी को खिलाना इंसान को बड़ा।